अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। रणबीर भैया, बहुत डर लग रहा है। पता नहीं मास्टर जी क्या हाल करेंगे हमारा। हमने तो क्या क्या नहीं बोला यार। खरगोश, चिपकली, शुतुरमुर्ग। जरूर जरूर बदला लेंगे मास्टर जी। यही बात को तो डर है। मैं तो सोच रहा हूँ अब उनके चरणन में जाके माफी मांगूंगा, वहीं पड़ो रहूंगा जब तक वो माफ ना कर देंगे। मैं ना कान पकड़ के उठक बैठक लगाऊंगी, वरना मास्टर जी पक्का फेल कर देंगे। मेरा तो इन सबसे कुछ भी नहीं होने वाला। मेरी तो शक्ल ही उस इंसान को पसंद नहीं है। अरे हाँ, मुझे भी पसंद नहीं। रुको अभी मैं देख के आता हूँ का माहौल है। चुपके से भाई। जल्दी यार जल्दी आ रहे। तुम लोग यहाँ जोक के जैसा जमीन से क्यों चिपके हो? भूमि समाधि लेना है क्या? प्लीज मास्टर जी। प्लीज मास्टर जी, हमें माफ कर दो। हमने जो कल आपसे बोला बहुत गलत बोला। रात भर इसी बारे में सोच रहे थे कि कैसे बोल दिया। काश हमारी जबान उस वक्त जल जाती। मास्टर जी, हमने डिसाइड कर लिया है, अब हम मन लगा के पढ़ाई करेंगे और आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होने देंगे। प्लीज। ऐसे ऐसे माफी मांग रहे हो? अरे चंदन पकड़ लो। मास्टर जी। क्या लगा कि तुम लोग सॉरी बोलोगे, माफी मांगोगे और हम माफ कर देंगे? बिल्कुल नहीं। हम आपकी माफी का वेट करेंगे। अच्छा, हमने अब पढ़ाई करना शुरू कर दिया है मास्टर जी। अब से हम मन लगा कर पढ़ाई करेंगे। 50% तक आ जाएंगे, चलेगा ना सर? अरे बेटा, 50% लाने की भी कोई जरूरत नहीं है और नहीं एग्जाम देने की। सच्ची? अरे मैं उठो। मैंने कहा था ना, ये इंसान मतलब मास्टर जी शक्ल से जैसे भी दिखते हो, लेकिन दिल इनका बहुत साफ है। बहुत दिल के अच्छे इंसान है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हम आपको जो एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। नालायको, अपने गुरु का इतना अपमान कोई करता है क्या? तुम लोगों के अंदर संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है। इसलिए हमने ट्रस्टी साहब से बात की है, उन्होंने हमें परमिशन दे दी है। हम तुम तीनों को स्कूल से निकाल रहे हैं। बापू, ये कौन है बेटा? यो ही है ना वो आदमी जो कोमा में गया था? एक सेकंड, जो का पहेली है? पहेली सुलझाने के लिए लाई हुई सर। बताओ सारी कहानी क्लियर करो। भैया तू सबसे पहले हमें सिर्फ जो बता दी, हमारे दिमाग में बिल्कुल खराब हो गया है। तूने जो हमसे काय बोली बात है ना, जिन चिराग गिस काय बोली? अरे दरोगा साहब, मैं क्या बताऊं, उस दिन मेरी हालत बहुत खराब थी। एक तो गली मोहल्लों के लौंडों से मेरी लड़ाई हो गई थी, सर पे चोट लग गई थी, और जैसे तैसे करके मैं वहां पहुंचा तो मैं ये बताना चाह रहा था कि मेरा दोस्त चिराग जो कि है, इस तक खबर पहुंचा दीजिए मेरी हालत क्या है। और इस आदमी की पहचान है, इसके हाथ में हमेशा जिन का फ्लास्क और ग्लास होता है। लेकिन मैं उस दिन सिर्फ इतना ही बोल पाया, जिन चिराग गिस। मैं ही चिराग हूँ। चीयर्स। हो जाको मतलब चिराग दोस्त, और जो जिन्न को जो बोल रहा हो तो वो हम गलत समझ गए, मतलब जो ड्रिंक पीने वालों। करेक्ट। तो साथ में फिर तूने जो और कंफ्यूज कर दो ना, हमें घिस घिस का ही बोल दो। हाउ? क्योंकि मेरा ही पूरा नाम चिराग घिस नंदन है। तब भैया जी सारी खिचड़ी खान के दिन आ गए थे। तू चिराग नहीं है, तू एक नंबर को दी के लट चिराग है। अरे दरोगा साहब, अब तो एसीपी मैडम ने क्लियर कर दिया ना, आपको कंफ्यूजन तो नहीं है ना? जाने दीजिए। चीयर्स। चल ना नंदन घिस, चल। लेट्स गो। चिराग। साहब हम का कह रही, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम आपके दोषी हैं, लेकिन मतलब हम लोगों ने भी ड्यूटी को इतने साल दे हैं, जैसा जा ऐसी कच्चा बनियान में आपने खड़ू कर दो, मतलब क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? वैसे भी कोई खास इज्जत नहीं है सर, थैंक्स टू यू। मैं लोगों में ये संदेश देना चाहता हूं कि आम जनता और पुलिस में कोई भेदभाव नहीं है। गलती की है
तो उसकी सजा तो जरूर मिलेगी। सर सजा जरूर दीजिए, पर और भी तो कोई तरीका होगा ना। यस यस मंत्री सर, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि एक मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है। वो मछली हप्पू सर है सर, इनकी वजह से हम दोनों फंस गए। शाबाश। दी के लट जितनों अबे बोलने बोल ली, लेकिन आगे चल के यही मछली के साथ काम करने। बाकी बोल जो मर्जी सो बोल। आई एम सॉरी सर, यू आर गोल्ड फिश। हम भ्रष्टाचार में यकीन नहीं रखते। तुम तीनों को ऐसी सजा दिलवाएंगे कि उम्र भर याद रखोगे। सर एक मौका दे दीजिए। ठीक है, तुम तीनों को एक मौका दिया। जिस तरह से उस खतरनाक मुजरिम को तुम लोगों ने भगाया है, जी जी, उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाओ और जेल में डाल दो। हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। हप्पू सुना तुमने, तुम कहीं से भी उसे ढूंढ के ले आओ। एक मौका दे रहे हैं ना। अरे पर वो जोरावर मौका नहीं दे रहा हूँ ना। हम तो 10 बार समझा चुके कि हमारी नौकरी को सवाल है, आपकी नौकरी को सवाल है। धी के लट्टे थे आ जा, वो तो मना कर रहा हूँ, हाथ ही नहीं आ रहा, साफ मना कर दो। हमारी बुद्धि खराब होती ना, जाने कौन घड़ी में दी के लट्टे को भागने को इतने आइडिया दो, उल्लू बना दो बाने। ए दादा, हमारी दिक्कत। साहब कौन सपना तो नहीं देख रहे? आपको जोरावर दिख रहा हो? मुझे भी दिख रहा है। अरे आप सपना देख रही, तुमको दिख रहा होगा। हाँ सर दिख रहा है। सॉरी ओ दादा, सॉरी रे। सॉरी रे। दरअसल मुझे इस जेल से भागना नहीं चाहिए था। लेकिन ऐसो अचानक से तेरी मन में विचार का ही आओ? हमने तुझसे कितनी कही, हाथ पांव जोड़े कि तू आजा, वापस आजा। भगवान मतलब कैसे भी करके तेरी बुद्धि सही कर दे, तू इतने आजा, तब तो तूने साफ साफ मना कर दी। फिर अचानक कैसे आ गई? अरे मैं जहाँ घुसने गया था, छुपने गया था, मेरे दुश्मन मुझे ढूंढते हुए स्पेन तक पहुंच गए हैं? धी के लट्टे थे, हमें पेन दे के तू स्पेन चलोगा? अरे तब मुझे एहसास हुआ कि जितनी सुरक्षित मेरे लिए कानपुर जेल है, दुनिया की किसी भी जगह में मैं उतना सुरक्षित नहीं रहूंगा। अब मैं इसी जेल में रहूंगा। ए कमिश्नर, ए हप्पू, पप्पी देना रे। अरे दादा, अरे इस जेल से मुझे प्यार है। ए कमिश्नर, आई लव यू टू बोलना रे। मुझे तेरा को भी ज्यादा कहीं नहीं। जाको रहने दे। जा। ए हवलदार, यस ले ताला मार। आइश, अरे कानपुर जेल बिना चैन कहाँ रे। आइश आइश आइश। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।